हेलो दोस्तों, तो आज के एपिसोड में रजत की माँ कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। मैंने उसे माँ की तरह पाला है और नन्ही सी थी तब से मैंने उसे बड़ा किया है। मुझे मेरी बेटी चाहिए, उसे मेरे पास ले आओ। वो सभी कैसे मेरी बच्ची को वो आशिका को दे सकती है? वो आशिका जब मेरी बेटी 6 महीने की थी तब से उसे छोड़कर चली गई थी और कभी भी वापस नहीं आई। अभी उसे लेकर चली जाएगी, ऐसा कैसे चलेगा? उस सभी की बहुत ही तारीफ कर रहे थे ना। देख लिया, उसने हमारी बच्ची को हमसे दूर कर दिया है। रजत की माँ रजत से कहती है कि मेरी बच्ची को मेरे पास ले आओ, कुछ भी हो, कुछ भी करो, मेरी बच्ची मेरे पास चाहिए। रजत कहता है कि मैं कभी अच्छा बाप नहीं बन सका, पर आप अच्छी दादी और ये अच्छे दादाजी है, इसीलिए मैं कुछ भी करूँगा, पर मेरी बेटी को ले आऊंगा आपके पास। नेहा घर के बाहर निकलती है और उसी समय रजत का भाई भी बाहर निकलता है। वो नेहा को पुकारता है कि रुको, तुम्हारी बहन ने ये क्या किया? नेहा कहती है कि सही किया, जो भी किया। वो बच्ची उसकी माँ के पास गई है, वहाँ ज्यादा खुश रहेगी। रजत का भाई कहता है कि तुम क्या जानती हो आशिका के बारे में? वो बहुत ही बुरी है, वो अपनी 6 महीने की बच्ची को छोड़कर यहाँ चली गई थी। नेहा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी ताई ने अच्छा ही किया है और तुमने ये भी कह दिया कि तुम्हारा भाई सच्चा है और मैंने दूसरी बार ये देख लिया। दूसरी ओर आशिका साई को खुश करने के लिए सभी कर रही थी। उसके लिए नए कपड़े ले आई, नए जूते ले आई और कमरा भी अच्छी तरह से सजा दिया, पर सई खुश नहीं थी। सई के लिए नए नए खाने भी मंगाए, पर सई कुछ भी नहीं बोल रही थी और चुप से बैठ रही थी। ये देखकर आशिका बहुत ही दुखी हो जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो उसके साथ खेलने लगती है। इतनी देर में अर्श वहाँ आ जाता है और कहता है कि चलो, हमें पार्टी में जाना है। आशिका कहती है कि सही आज ही घर पर आई है, मैं उसके साथ रुकूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अर्श आशिका से कहता है कि वहाँ कोई दूसरी मॉडर्न चुन ले तो मुझे मत कहना, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, यहाँ सही का ध्यान रखने के लिए लोग हैं। फिर आशिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और सई को बिठा कर कहती है बेटा मैं अभी थोड़ी देर में आई। दूसरी ओर सभी सई के बारे में सोच रही होती है। ईशा सभी से कहती है कि वो उसके माँ के पास है, वो सेफ ही होगी, तुम चिंता मत करो उसकी। इतनी ही देर में शशांक सभी के घर पे आ जाता है और अंदर आके कहता है सभी मुझे माफ कर दो, मैंने अच्छा नहीं किया, मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। सभी कहती है कि नहीं, अब नहीं, मुझे कोई भी मौका नहीं देना, तुम यहाँ से चले जाओ। और सभी शशांक को हाथ पकड़कर बाहर की ओर लेकर जाती है और बाहर धकेल देती है। थोड़ी देर में रजत वहाँ आ जाता है और शशांक रजत से कहता है कि आपने कहा ऐसे ही मैंने किया, पर ये नहीं मान रही है। रजत कहता है कि ऐसे लोग अकेले ही रहने के लिए लायक होते हैं। सभी शशांक से कहती है कि तुम इसके ही लायक हो, तुम चंद पैसों के लिए बिक गए, मुझे ऐसे आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। सभी रजत से कहती है कि मुझे लगा मैंने सही नहीं किया, पर मुझे ऐसा अब लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही किया है, सही को उसके माँ के पास भेज के। रजत घर पे आ जाता है और सही के कमरे में जाता है और सही के खिलौने देखने लगता है और उसको सही की याद आ जाती है और वो बीते हुए लम्हे याद करने लगता है। वो सोचने लगता है कि सही जब छोटी सी थी तब आशिका कैसे उसे छोड़कर चली गई थी उसके बॉस के साथ, और कैसे वो रोकर उसे रोक रहा था, फिर भी आशिका नहीं रुकी और वो साई को छोड़कर चली गई थी। तब साई छोटी सी थी। और इतनी ही देर में रजत वकील को कॉल करता है और कहता है कि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए कल के केस में। दूसरी ओर सभी का बच्चों के लिए एडॉप्शन कैंसिल हो जाता है और रजत सभी से कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है। अब क्या सही आशिका के साथ रहेगी और सभी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर पाएगी? अब क्या होगा आप ही बताइए। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।